दोस्तों आदाब। कड़वी दुनिया चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया एक कहर से, कोरोना नामक कहर से गुजर रही है। दुनिया का कोई मुल्क, कोई बाशिंदा, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग का ऐसा आदमी नहीं बचा जो इससे मुतासिर न हो। हर कोई इस कहर से मुतासिर है। पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है। हिंदुस्तान भी मुतासिर हुआ है। हमारे देश में भी इस कहर ने आफत ढा रखी है। हर तरफ मौतों का सिलसिला है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके मिलने जुलने वाला न मरा हो, जिसके दोस्त अहबाब नहीं मरे हों, जिसके घर खानदान में मौत ना हुई हो। दोस्तों, एक बड़ी मुसीबत से हम गुजर रहे हैं और इस मुसीबत से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है सरकारी गाइडलाइन को मानने का। वो तरीका है अपने को बचाने का, अपना बचाव करने का। क्या आप जानते हैं इस वक्त 12 मई से 19 मई तक लगातार इस देश में मरने वालों का आंकड़ा 4000 से ऊपर रहा। खाली 15 मई को 3892 लोगों की डेथ हुई पूरे देश में और 19 मई को तो 4529 लोगों की डेथ हुई, जिसने 12 जनवरी को अमेरिका का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसमें 4468 लोग मरे थे एक दिन में। ये एक दिन का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। ब्राज़ील में एक दिन में 4211 लोग मरे थे और इंडिया में 19 मई को एक दिन में 4529 लोग मरे। 12 मई को 4000 लोग, इसी तरह 4022, 4135, 4336 यही आंकड़ा रहा। लेकिन 19 मई को इसने सारे ब्रेक तोड़ दिए। 4529 लोग पूरे देश में मरे। दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिए। ये मानने का काम तो हो ही रहा है, आर्थिक रूप से भी हमको तोड़ रहा है। दुनिया के कितने मुल्कों की इकनॉमी फेल हो गई, अर्थव्यवस्था ढह गई। गरीब मुल्कों में त्राही त्राही मची हुई है। ऊपर वाले का करम है कि हम अभी खड़े हुए हैं। ऊपर वाले का करम है कि दुनिया के बहुत से मुल्क वैक्सीन नहीं मिली उनको। वैक्सीन बनाने की उनकी हैसियत नहीं है, वैक्सीन लेने की उनकी हैसियत नहीं है, और हमको वैक्सीन मिल गई है। आज वैक्सीनेशन हो रहा है, अस्पतालों में हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है, संस्थाओं में हो रहा है। तो ये भी ऊपर वाले का करम है। दोस्तों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझे हैरत है कि इस दौर में जिसमें एक एक घर से 3-3 लाशें गई हों, सुबह बाप मरा, शाम को माँ मर जाए, आज बहन मरी, 10 दिन बाद बहनों ही मर जाए, आज पड़ोस के अमुक भाई की डेथ हो गई, शाम को उनकी बीवी की डेथ हो गई। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। मैं कब्रिस्तान में पिछले दिनों गया। खोदने वाले ने मुझको बताया कि भैया, मैं 50 साल से कब्रें खोद रहा हूँ। इधर 1.5 महीने में जितनी कब्रें खोद डाली उतनी कभी नहीं खोदी हूँ। एक दिन में 20-20 कब्रें खोदी मैंने। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने उस दिन बयान दिया था, एक बाग में 70 लाशें एक दिन में आई। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, लखनऊ के भैंसा कुंड में 100-150 लाशें पहुंच गई। वेटिंग लिस्ट लग गई। लोगों को अपनी मिट्टियों का अंतिम संस्कार करने के लिए 6-6 घंटे, 12-12 घंटे बैठना पड़ा, वेटिंग में लगना पड़ा।
कितनी लाशें बहा दी गईं, और इन हालात के बावजूद कुछ हमारे वहाँ के लोग जिनके ज़मीर मर गए हैं, जिनके दिल स्याह हो गए हैं, वो कोरोना के लेके मजाक कर रहे हैं, कोरोना की हंसी उड़ा रहे हैं, कोरोना पे चुटकुले लिख रहे हैं। अफसोस है उन लोगों के ऊपर। ये वो लोग हैं जिनके ज़मीर मर चुके हैं, जिन्होंने मौत के मंजर नहीं देखे हैं, जिन्होंने अपनों की लाशें नहीं देखी हैं, वो लोग हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप उनमें न जाइए। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने कहा कि अगर मास्क लगाने से कोरोना रुकता हो तो मैं पूरे घर को तिरपाल लगा दूं, चेहरों पे तिरपाल बांध दूं। हद हो गई मजाक की दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक साहब ने कहा मेरे बाप बहुत बहादुर थे, शेर का शिकार करते थे। दूसरे ने कहा मेरे बाप तो बहुत बहादुर थे, शेर की गुफा में नान में घुस गए थे। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? उसने शेर ने उनको चीर फाड़ के खा लिया। तो ऐसा काम मत कीजिए कि शेर चीर फाड़ के खा जाए। घरों से जरूरत हो तो निकलिए, वरना कुछ दिन ना निकलिए। बर्दाश्त कीजिए, दोस्ती यारी बर्दाश्त कीजिए, दोस्तों से मत मिलिए कुछ दिन, व्यवहार खत्म कर दीजिए कुछ दिन, गले मत मिलिए, हाथ मत मिलाइए, चाहे सामने वाला बुरा ही मान जाए। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कल को आपके परिवार को नुकसान उठाना पड़े। जरूरी काम हो तो घर से जरूर जाइए, नहीं तो मत जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेर की नान में जाने से शेर चीर फाड़ के खा ही जाएगा। सैनिटाइजर का हरों का इस्तेमाल कीजिए, छोटी शीशी जेब में रख के। मास्क लगा के घर से निकलिए, दूरी बनाए रहिए, और गैर जरूरी घर से ना निकलिए। व्यापार बिजनेस थोड़े दिन से रोक दीजिए। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कौन तिजारत करेगा? जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो कौन काम करेगा? इसलिए हमको जिंदा रहने की ज़रूरत है, समाज को जिंदा रखने की ज़रूरत है। आप अगर जिंदा रहोगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। हमको कोरोना के इस चैन को तोड़ना है, और ये चैन तभी टूटेगी जब हम आप घर में बैठेंगे, तब ये चैन टूटेगी, वरना ये चैन टूट नहीं पाएगी। तो आइए दोस्तों, आज शपथ लें कि हम मास्क लगा के रहेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे। पुलिस के डर से, जुर्माने डर से मास्क नहीं लगाएंगे जितना हेलमेट लोग लगाते हैं। हेलमेट तभी लगाते हैं जब पुलिस चौराहे खड़ी होती है, वरना नहीं लगाते हैं। मास्क अपनी हिफाजत के लिए लगाएंगे, अपने परिवार की हिफाजत के लिए लगाएंगे, दूरी अपने हिफाजत के लिए बनाएंगे, दोस्ती यारी कुछ दिन के लिए कम कर देंगे, लेकिन इस कोरोना को हरा के ही दम देंगे, इस कोरोना को हरा के ही दम लेंगे। और हमारी एकता अगर मजबूत रही, अगर हम इन नियमों का पालन किया, तो हम ज़रूर कोरोना को हराएंगे, ज़रूर हराएंगे। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आएगी, उस बेल आइकन को दाब दीजिएगा। दोस्तों, अगर कुछ गलत है, कुछ सही मैंने नहीं कहा है, कोई इसमें तरमीम की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर गुजारिश है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।